गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 14। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने महात्मा की परिभाषा दी कि हु इज महात्मा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे को परम पुरुष के रूप में जानता है, मेरे को सब जीवों का पालन कर्ता के रूप में जानता है, वो मेरी सेवा करता है। और वो मेरी सेवा कैसे करता है, ये भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखिए मेरी उपासना कैसे हो। पिछले श्लोक में भी जैसे हमने देखा था, भगवान कृष्ण कहते हैं कि महात्मा नस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो। तो ये भजन्ती अनन्य मनसो कैसे हो? भगवान कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्त, कि वो महात्मा मेरे यश का गुणगान करते हैं हमेशा। अभी कैसे करते हैं? यतन सस्त है कि बहुत ही मेहनत के साथ, विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, कि वो बहुत ही मेहनत करते हैं भगवान के नाम, भगवान का जप, भगवान की साधना, भगवान का कीर्तन, भगवान के यश को फैलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अभी कई बार लोगों की धारणा ऐसे होती है कि साधु मतलब कुछ नहीं मिला तो साधु बन गए, जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा तो साधु बन गए, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, वो साधु बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। साधु एक साधारण व्यक्ति नहीं है। साधु कौन है? साधु कपड़ों के ऊपर नहीं है, साधु जटाओं के ऊपर नहीं है, साधु टकले सर के ऊपर नहीं है, तिलक के ऊपर नहीं है, साधु चोटी के ऊपर नहीं है, साधु रुद्राक्ष की मालाओं के ऊपर नहीं है। साधु तो कैसे है? साधु चेतना में है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के रूप में मेरे को जानता है, वो हमेशा मेरा कीर्तन करता है 24/7। उसको इसके अलावा और कोई काम नहीं है। वो किस प्रकार से करता है, कैसे करता है? ये तंत्र, यानी कि बहुत ही वो मेहनत करता है अपनी जिंदगी में भगवान कृष्ण का गुणगान करने में, भगवान कृष्ण का नाम यश को फैलाने में, भगवान का कीर्तन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अभी कीर्तन करने में कौन सा मेहनत लगती है? कीर्तन करने में मेहनत लगती है उस कीर्तन को दूसरों तक पहुंचाने में, जिसको कि प्रचार कहा जाता है। वो बहुत ही दृढ़ता के साथ करता है। देखिए, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, लेकिन वो भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान जो है वो दूसरों तक फैलाने के लिए, दूसरों तक कहने के लिए, दूसरों तक बोलने के लिए वो बहुत ही दृढ़ता के साथ हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो क्या करता है? कीर्तयन्ते नमस्यन्ते उपासता। वो महात्मा कौन है? जो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का नमन करता है, भगवान की उपासना करता है। कैसे? बहुत दृढ़ता के साथ करता है, दृढ़व्रत संकल्प के साथ करता है, वो है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नित्य युक्ता, नित्य युक्ता यहाँ पे मतलब हमेशा करता है। यहाँ पे सततम है, नित्यम है और उपासना है। तो भजन क्या करने का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि जब मन चाहा तब कर लिया। अरे भाई, हम भी भक्त हैं, जब समय मिलता है कभी कभी तो हम भी माला कर लेते हैं यार, या भगवान के नाम लेने के लिए हमें समय ही नहीं मिलता, या फिर यार भगवान का नाम ये तो मेरा हमेशा मेरे मन में हमेशा चलता रहता है। नहीं, वो भक्त नहीं है। भक्त कौन है? सततम कीर्तयन्त, कि भक्ति ये हमेशा, भक्ति एक सीरियस विषय है, ये ऐसा ही साधारण नहीं है। जब तक हम भक्ति को सीरियसली नहीं लेंगे, भगवान को प्राप्त करना
मुश्किल होगा, भगवान भी हमको सीरियसली नहीं लेंगे। तो जब तक भक्ति सीरियस, तो इसलिए भक्ति को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। ये भक्ति ये कोई लिट्टी चोखा बनाना या गिल्ली डंडा खेलने का काम नहीं है। ये भक्ति बहुत ही सीरियस विषय है, बहुत ही दृढ़ता और संकल्प के साथ होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि दृढ़व्रता, नित्य और उपासना। तो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक ये तीनों लक्षण नहीं आएंगे, भक्ति नहीं होगी। भक्ति में ये तीनों लक्षण होना चाहिए, दृढ़व्रता, नित्य और उपासना, कि ये सारी चीजें ध्यान से करना, ध्यान से सुनना कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। तब वो जब ये सेवा में सारे लक्षण आएंगे, तब और व्यक्ति उनको दृढ़ता के साथ करेगा, तब व्यक्ति महात्मा कहलाएगा, और सही मायने में तब वो भक्ति भी कहलाएगी। तो अदरवाइज क्या है कि भौतिक जगत कैसा है, ये एक सूखे पेड़ की जैसा है। अब सूखा पेड़ है, वो बलशाली भी है, लेकिन उसके अंदर जान नहीं है, वो जड़वत है। ऐसे ही ये भौतिक जगत भी है, ये बहुत बलशाली है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने को भगवान कृष्ण का कीर्तन करने में, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान के यश को, भगवान की उपासना करने में अपने आप को खपाता है, तो वो व्यक्ति महात्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।